वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल ना करते हुए आज हम आपको बीएड कॉलेज थानागाजी की ओर से आयोजित शैक्षणिक भ्रमण में चयनित एशिया के सबसे डरावने और भयानक पर्यटन स्थल भानगढ़ का भ्रमण कराने वाले हैं। तो आप जहां भी हो, जैसे भी हो, अपना सीट बेल्ट लगा लें और इस शैक्षणिक भ्रमण का आनंद लें। दोस्तों, हमारे देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे डरावना तथा भूतिया किला भानगढ़ है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का अभयारण्य एवं अरावली पर्वतमाला पर स्थित एक प्राचीन गढ़ है, जिसका निर्माण मानसिंह ने अपने भाई माधो सिंह के लिए बनवाया था। दोस्तों, माधो सिंह के पिता का नाम भान सिंह था, इसलिए इस दुर्ग का नाम भानगढ़ का किला रखा गया। भानगढ़ को वर्तमान में भूतों का किला भी कहते हैं। भानगढ़ को वर्तमान में भूतों का किला भी कहते हैं। भानगढ़ के किले की शासिका रत्नावती थी, जो एक श्रेष्ठ शासिका के साथ साथ विद्वान भी थी। इस शहर में सभी लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। अपने समय में भानगढ़ शिल्पकला और चित्रशैली के लिए सर्वश्रेष्ठ गढ़ था। भानगढ़ के किले में अनेक हवेलियां, मंदिर, शाही महल, छतरियां, मकबरा हुआ करते थे तथा आज के ज़माने से अलग एक बाजार भी हुआ करता था, पर आज अधिकांश सुरक्षित नहीं है। पर निशानी के रूप में आज भी भारतीय पर्यटन विभाग तथा पुरातत्व स्थल द्वारा इस धरोहर को संजोकर रखने का प्रयास किया जा रहा है। देवताओं के 4 मंदिरों जैसे गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशवराय एवं मंगला देवी में से 2 मंदिर आज भी सुरक्षित हैं। इस किले में एक विशाल मकबरा भी बना हुआ है और सभी घर, अधिकांश मंदिर आज खंडर हो चुके हैं। इस किले में रात के समय अंदर प्रवेश निषेध किया गया है। दोस्तों, भानगढ़ का किला आखिर किन कारणों और किन घटनाओं के बाद आज एशिया का सबसे डरावना पर्यटन स्थल है और क्यों आज भानगढ़ का किला तथा गांव खाली है, इसके पीछे कई कहानियां हैं जो आज ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है, जो हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इस गांव में लगभग 1000 घर हुआ करते थे। इस गांव को उस समय का सबसे शांत गांव माना जाता था। इस गांव में एक अघोरी साधु भी रहता था, जो कि काले जादू, टोटके आदि अनेक विधियां जानता था। वहीं दोस्तों, भानगढ़ की शासिका रत्नावती रूप की स्वरूप थी, दिखने में सबसे सुंदर तथा हमेशा बड़ों का आदर सम्मान करती तथा सभी गांव के लोगों की सहायता करती थी, जिससे सभी लोग खुश थे। दोस्तों, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ खासियत के पीछे उसकी कमियां छिपी हुई रहती हैं। वही कमजोरी रानी रत्नावती की थी, जो वह इत्र यानी कि परफ्यूम के बिना कुछ समय भी नहीं रह पाती थी। इत्र को अपना जीवन साथी मानती थी तथा जो अंगोरी साधु था, वह रानी रत्नावती से बेहद प्रेम करता था। साधु यह बात भली भांति जानता था कि रानी रत्नावती उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए साधु ने दूसरा रास्ता चुना। उसके पास अनेक शक्तियां थी, जिससे वह रानी को वश में कर सकता था। इसलिए उसने रानी की कमजोरियों यानी कि परफ्यूम का फ़ायदा उठाते हुए रानी के लिए एक इत्र का निर्माण किया और उसमें अपनी शक्तियों को समाहित कर दिया। उस इत्र यानी कि परफ्यूम में समाहित शक्तियों का प्रभाव बहुत गहरा था। इस इत्र में यानी कि परफ्यूम में प्रयुक्त शक्तियाँ ये थी कि जो भी इस इत्र यानी कि परफ्यूम को लगाएगा, वह सीधा साधु यानी कि अंगोरी बाबा की ओर रवाना हो जाएगा। साधु इस इत्र का प्रयोग रानी के साथ छल करना चाहता था। इस योजना से रानी रत्नावती को अपना बनाने के ख्याल से साधु ने जैसे तैसे इत्र यानी कि परफ्यूम को रत्नावती के महल में पहुंचा दिया।
रानी को यह इत्र दासियों द्वारा सौंपा गया, पर रानी ने उसे स्पर्श करते ही उस अंगोरी साधु की शक्तियों की पहचान कर ली थी। रानी काफ़ी विद्वान थी, इसलिए उन्होंने इस इत्र यानी कि परफ्यूम का प्रयोग ना करते हुए इसे किले से बाहर फेंक दिया। इत्र जिस पर गिरा वह एक चट्टान थी और साधु के नियम के अनुसार ही रानी के स्थान पर एक चट्टान साधु की ओर रवाना हुई। साधु इस बात को समझ गया और अपने ही जाल में फंस गया और अंत में चट्टान के नीचे आकर साधु मर गया। दोस्तों, साधु की अंतिम श्वासों में सभी ग्रामवासियों और रानी को श्राप दिया और इस गांव की बर्बादी हो यह कहकर साधु यमलोक सिधार गया। एक कठोर तपस्वी के श्राप से बचना संभव नहीं था, इसलिए कई लोगों ने इस गांव तथा भानगढ़ को त्याग भी किया था। दोस्तों, साधु की मौत के बाद साधु के श्राप की शुरुआत होती है और भानगढ़ किले पर मुगलों द्वारा आक्रमण बोला जाता है। इस हमले में कई सैनिक तथा ग्रामवासी मारे गए तथा किले को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और मुगलों द्वारा इस किले पर अधिकार कर लेने के बाद भी मुगलों पर अनेक आक्रमण हुए तथा आंतरिक मामलों में लोगों की जान जाने लगी। मौतों का सिलसिला कुछ महीनों तक चलने के बाद इस गांव के अधिकांश लोग मारे गए और शेष लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। इस प्रकार कुछ ही सालों में साधु के श्राप के मुताबिक इस पूरे भानगढ़ की बर्बादी हो गई। भानगढ़ का ये विशाल गांव अब दूर दूर तक वीरान हो गया। इस घटना को आज लगभग 400 साल हो गए और आज इस गांव में कोई व्यक्ति निवास नहीं करता तथा अभी तक यह गांव एक वीरान गांव है। अब ये भानगढ़ गांव की बजाय भूतों का गांव बन चुका है और यहाँ लोगों की बजाय भूतों का अपना निवास हो गया है और आज इस किले को भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है। माना जाता है कि रात के समय में इस किले में वही पुराना समय वापस आता है, वही रानी रत्नावती तथा वही सैनिक और वही गांव के लोग रात के समय में निवास करते हैं और कई बार इस किले में शोरगुल की आवाज़ें भी सुनाई देती है, जो गांव के लोगों का मानना है। इस किले के रहस्यों को जानने के लिए कई लोगों और वैज्ञानिकों द्वारा अनेक प्रयास किए गए, पर आज तक इस किले के रहस्य का कोई प्रमाण नहीं कर पाया। इस किले में रात के समय यात्रा वर्जित की गई है। इस किले में प्रवेश करने वाला इस घटना को देख नहीं सकता, पर वह महसूस कर सकता है और यह काफ़ी हद तक सही भी है। पर रहस्य की बात यह है कि इस किले का पुराना दर्शन करने वाला व्यक्ति भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है। ऐसा सिर्फ रात में ही होता है और क्यों होता है, यह बात इस किले को और भी डरावना और रहस्यमयी बना देती है। इस किले में यंत्रों द्वारा पाया गया कि इस किले में कई जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा पाई जा रही है। इसी कारण महसूस होता है जैसे कोई हमें स्पर्श कर रहा है। यह एक सच्चाई है। दोस्तों, इस किले में कई जगहों पर ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा गला दबा रहा हो, पर सच्चाई तो ये है कि इस किले के आसपास पहाड़ियाँ होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है और इस स्थिति में गला दबने लगता है। तो आपको बता दें कि कई लोग कहते हैं कि इस किले के ऊपरी भाग में जहां रानी रत्नावती रहती थी, वहां हर रोज फूल मिलता है। इस पर किए गए प्रयोगों के परिणाम स्वरूप यह लोगों द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाह है। तो प्रिय दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो भानगढ़ किले की कहानी, रहस्य और इतिहास पर था। कैसा लगा अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। यदि पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका तहे दिल से धन्यवाद।